जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परम रस जामे भर्यो अपार, वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनि, आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ के साध्य साधक द्वार पर हम चर्चा कर रहे हैं। अमृत चंद्र आचार्य देव की कलश यहाँ से प्रारंभ नहीं हुए हैं, किंतु फिर भी बनारसी दास जी अपनी तरफ से कुछ साधक का स्वरूप स्पष्ट कर रहे हैं। कहीं समयसार ग्रंथ को पढ़कर हम ऐसा नहीं समझ लें कि सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के कारण हैं, इसलिए वो भोगों में अनर्गल प्रवृत्ति करता होगा। सम्यक दृष्टि जीव आराम से भोग भोगता होगा। अगर हम ऐसी मिथ्या मान्यता को नहीं समझ लें, ऐसा गलत नहीं समझ लें, इसलिए बनारसी दास जी यहाँ पर साधक जीव जो चतुर्थ गुण स्थान वाला है उसका कैसा स्वरूप होता है उसकी चर्चा यहाँ से कर रहे हैं। जिनवाणी की बात को बहुत प्रीति पूर्वक सुनता है कि इससे तो मेरा ही हित भाषित होता है। और साथ में जो हमने कल 26 नंबर का छंद पढ़ा था कि दया, प्रशम, संवेग, दमन, दम, अस्थिर भाव और वैराग्य भाव, ऐसे भाव भी सम्यक दृष्टि जीव को होते हैं। मतलब ये संवेग जो था ना कि संसार से भयभीत रहता है, वैराग्य मतलब संसार से विरक्त रहता है, तो ये हर सम्यक दृष्टि जीव हमें ऐसा लग रहा है कि वो भोग भोग रहा है, किंतु वो भोगों को भोगते हुए भी उससे उदासीन रहता है। इस तरह का साधक जीव का स्वरूप होता है। वास्तव में सम्यक दृष्टि जीव को, साधक जीव को जो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती है, उसे बाहर से पहचान पाना बहुत मुश्किल है कि वो कैसा जीव है, उसकी क्या अंदर से क्या वो सोच रहा है। किंतु वास्तव में कभी भी कुछ चेंज आता है तो वो पहले अंदर से आता है, बाहर में बाद में आता है। उसकी अंदर से संसार के प्रति, भोगों के प्रति उदासीनता हो गई है और वो लक्षित धीरे धीरे बाहर में प्रकट होती है जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ता जाता है। हम लौकिक में भी देखते हैं कि हमने पंखे का स्विच बंद किया तो स्विच बंद करते से ही पूरा पंखा बंद नहीं हो जाता है, टाइम लगता है उसे धीरे 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 बंद होने में। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव भोगों से विरक्त है, अंदर से उदासीन भाव है, भोग अच्छे नहीं है ये समझता है, किंतु फिर भी चारित्र में आने में, बाहर क्रिया रूप में होने में उसे थोड़ा समय लगता है। कई लोगों का प्रश्न होता है ना ऐसा कि सम्यक दृष्टि को पता है कि भोग तो विष के समान है, तो फिर क्यों भोग भोगता है। उसे पता है कि शुभ भाव है फिर क्यों शुभ भाव करता है ज्ञानी। तो इसका यही समाधान है कि चारित्र में आने में धीरे क्रम पड़ता है। श्रद्धा संबंधी चेंजेस उसमें पूरी तरह से हो गए हैं, श्रद्धा पूरी एक बार में पूरी बदलती है, किंतु चारित्र में क्रम पड़ता है, धीरे धीरे चारित्र होता है। इसलिए साधक जीव का हम स्वरूप भली भांति समझें, ये विचार से बनारसी दास जी ने अपनी तरफ से ये कुछ छंद लिखे हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। कल हमने जो चर्चा की थी 26 नंबर के छंद पर की थी, उसमें अंतिम शब्द था कि उनसे 7 व्यसन का वो त्यागी होता है। तो हम कहेंगे कि सप्त व्यसन के त्यागी तो हम भी हैं, है ना। 7 व्यसन का त्यागी तो हर जैनी होता है। तो यहाँ पर 2 तरह से 7 तरह के व्यसनों को गिनाया है बनारसी दास जी ने, और बहुत सुंदर चर्चा यहाँ पर की है। कल हमने शुरू किया था, इसका छंद बोलते हैं कि नाम कौन से होते हैं 7 तरह के व्यसन, उसके बाद चर्चा प्रारंभ करते हैं। जुआ आमिष मदिरादारी, आखे टक चोरी पर नारी, एही 7 व्यसन दुखदाई, दुरित मूल दुर्गति के भाई। 7
तरह के व्यसन होते हैं। व्यसन अर्थात बुरी आदत, किसी भी तरह की बुरी लत को व्यसन कहते हैं। और अगर श्रीमद् राजचंद्र जी के पास जाएं तो वो तो कहते हैं कि जीवन में कोई भी तरह की आदत ही नहीं होनी चाहिए। बनारसी दास जी तो कह रहे हैं बुरी आदत नहीं होनी चाहिए, और श्रीमद् राजचंद्र जी ने लिखा है अपनी कथा में कि किसी भी तरह की आदत नहीं होनी चाहिए। क्या आदत? जैसे कि बताते हैं कि मुझे तकिए बिना नींद नहीं आती है, ये भी आदत है ना। कईयों को होता है अपने ही बिस्तर पर नींद आती है, ये आदत है। सुबह उठते से ही चाय चाय चाहिए, ये आदत है। आदत हुई तो पराधीनता हुई। इसलिए जीवन में, और वास्तव में आदत कैसे पड़ती है कि हम रोज रोज करने लगते हैं ना, स्वयं ही उस आदत को डाल लेते हैं। बचपन से तो थोड़ी कोई चाय पीता हुआ पैदा होता है, किंतु हमने ही अपने शरीर को ऐसा बना लिया, अब चाय नहीं पिएंगे तो सर दर्द होगा, तकिया हमारा नहीं होगा तो हमें नींद नहीं आएगी, हमारा गद्दा नहीं होगा तो हमें नींद नहीं आएगी। तो कोई भी तरह की आदत हो ना, उससे डिपेंडेंसी हो जाती है। कई बार ऐसे देखा है कि किसी के घर में मृत्यु हो जाए और चाय, मतलब खुद का बहुत प्रिय की भी मृत्यु हो गई, एक तरफ तो रोते जा रहा है और दूसरी तरफ बोल रहा है चाय दे दो मुझे। मतलब इतनी पराधीनता हो जाती है। थोड़ा बताती हूँ, पर अपने आप में समझना कि किसी भी तरह की आदत जीवन में दुखदाई होती है। और यहाँ तो बनारसी दास जी बुरी आदतों की बात कर रहे हैं। तो वो बुरी आदत 7 प्रकार की है। जुआ खेलना, मदिरा पान करना, जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरा पान करना, वेश्यागमन करना, शिकार खेलना, चोरी करना और पर स्त्री रमण करना, ये 7 प्रकार के व्यसन हैं। ये जैनियों ने 7 प्रकार के व्यसन बताए कि अन्य मत में भी ये 7 प्रकार के व्यसन बताए जाते हैं। अन्य मती भी इसे बुरा समझता है। जो वेश्यागमन करता है वो व्यक्ति भी समझता है वेश्यागमन करना बुरी बात है। चोरी करने वाला चोरी को बुरा समझता है। ये 7 व्यसन, किंतु क्या करें, आदत से मजबूर हैं। आदत हो गई है इसलिए वो चीज छूटती नहीं है ना। तो ये 7 व्यसन दुखदाई हैं, इस भव में भी दुखदाई हैं और अन्य भव में भी दुखदाई हैं, दुरित हैं और दुरित हैं, दुर्गति के मूल हैं, दुखों के कारण हैं और दुर्गति में ले जाने वाले हैं। इसलिए इन 7 व्यसनों को हमें छोड़ देना चाहिए। आगे व्यसनों के द्रव्य और भाव भेद। अब द्रव्य व्यसन क्या है और भाव व्यसन क्या है, उसकी चर्चा यहाँ से करते हैं। दर्वित ये 7 व्यसन, दुराचार दुख धाम, भावित अंतर कल्पना, मृषा मोह परिणाम। कि ये द्रव्य और भाव से 2 तरह के व्यसन होते हैं। कि दर्वित ये 7 व्यसन, दुराचार दुख धाम। कैसे हैं वो? दुराचार रूप हैं और दुख आचार में। अगर बाहर में खराब आचरण है तो वो द्रव्य व्यसन है, बाहर से आचरण संबंधी बात है। दुराचार, दुराचार से क्या समझ में आया? ये द्रव्य व्यसन की बात है। बुरा आचार करना, बाहर में बुरा काम करना, ये द्रव्य व्यसन है। और कैसा है? दुखदाई है, दुख का धाम है। धाम मतलब निवास, क्षेत्र है, दुख देने का ही क्षेत्र है। भावित अंतर कल्पना, मृषा मोह परिणाम। और भाव व्यसन क्या है? कि अंतर में मृषा मोह परिणाम। मृषा का अर्थ होता है झूठे, है ना, झूठे मोह के परिणाम। और कैसे हैं? भावित, भाव रूप से जो अंदर में कल्पना है, ऐसे झूठे मोह के परिणाम वो भाव व्यसन है। मतलब वही जो हम पढ़ते आए कि 5 पापों की जड़ क्या है? मिथ्यात्व है। 7 व्यसन की जड़ क्या है? मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के लिए क्या शब्द लिखा है यहाँ पर? मोह परिणाम। मोह का परिणाम मिथ्यात्व का परिणाम है, वही वास्तव में भाव व्यसन है। कितना सरल है जैन धर्म समझना है कि कुछ भी याद नहीं रह रहा है तो बस ये याद रख लो, मोह नहीं करना है। 5 पाप की जड़, 4 कषाय की जड़, परिग्रह की जड़,
सात व्यसन की जड़, हर बुरे काम की जड़ क्या है, बेस क्या है? मोह का परिणाम, मिथ्यात्व का परिणाम। तो वो मिथ्यात्व का परिणाम नहीं होगा तो ये सात व्यसन नहीं होंगे कि हाँ, ये सातों व्यसन नहीं होंगे। अगर भाव व्यसन छोड़ दिया तो द्रव्य व्यसन तो अपने आप छूट जाएगा, है ना। तो इस तरह से अब यहाँ सप्त व्यसन का स्वरूप बनारसी दास जी की यूएसपी है। ये वर्णन कहीं और किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा और इतनी अच्छी तरह से रिलेट किया है उन्होंने द्रव्य और भाव व्यसन को आपस में कि वाकई मानना पड़ेगा कि बनारसी दास जी कुछ थे। बहुत ही अच्छा छंद है, एक साथ बोलते हैं इस छंद को। अशुभ में हार, शुभ में शुभ जीती दूत कर्म है, देह की वंदनता है मोह की सो गहरे अजान यह सुरापान सुरापान कुमति की रीति गणिका को चखी वो निर्दय प्राण हो यह संकार पर नारी संग नारी संग पर बुद्धि को प्यार सो प्यार पराई सोच गही वे की चाह जो ही सातो व्यसन बिगाड़े, है ना। यहाँ पर सात के बताए हैं। अब आपसे मैं पूछूं जुआ खेलना क्या है? ये सातों व्यसन हम आराम से बता सकते हैं। द्रव्य व्यसन, जुआ खेलना क्या है? हार जीत पर दृष्टि रखते हुए कोई भी रुपया पैसा या कोई भी चीज दाव पर लगाकर खेल खेलना, ये जुआ खेलना है। इसके लिए कौन फेमस है? पांच पांडव। इसके लिए जुआ खेलने की आदत शकुनी को पता था कि इनकी कमजोरी क्या है, कि इनको जुआ खेलने में मजा आता है। वैसे तो इन्हें हरा नहीं सकते हैं, बहुत बहादुर हैं, किंतु एक व्यसन के कारण उन्हें कितना दुख भोगना पड़ा, है ना। एक जुआ खेलना वो होते हैं ना कि किसी में आपको किसी को हराना है तो आप क्या जान लो, इसकी कमजोरी का पता लगा लो कि इसकी क्या कमजोरी है। जैसे मूवीज में बताते हैं ना कि वो हीरो बहुत स्ट्रांग है, कोई उसको हरा नहीं सकता है, पर उसकी कमजोरी है कि उसे अपनी पत्नी से बहुत प्यार है। तो वो विलन क्या करते हैं, उस पत्नी को कष्ट देते हैं, तो वो अपने आप हीरो सरेंडर कर देता है। वैसे ही जुआ खेलने वाला कोई व्यक्ति हो तो उसे वैसे हरा नहीं सकता है, बहुत तेज बुद्धि का है, बहुत ताकतवर है, नहीं हरा सकते। किंतु अगर इन सातों में से एक भी व्यसन है तो वो अपना सरेंडर कर देता है, मतलब उसको आसानी से हराया जा सकता है। तो इस तरह से बाहर में तो जुआ खेलना ये है, किंतु भाव जुआ खेलने की क्या परिभाषा दी है बनारसी दास जी ने? अशुभ में हार, शुभ में जीत, यह द्यूत कर्म है, यह जुआ खेलना है। अशुभ कर्म का उदय, यहाँ पर उदय की बात है, भावों की बात नहीं है, सबसे पहली बात, है ना। अशुभ का उदय आया तो अपने को दुखी मानना, शुभ का उदय आया तो अपने को सुखी मानना, यह जुआ खेलना है। खेलते हैं या नहीं खेलते हैं हम? अभी मुझे बुखार आ जाए और आप मेरी तबीयत पूछने आए तो मैं क्या कहूंगी? हाँ, बहुत दुख है, क्या करें, पाप का उदय आ गया। अपने आप को पाप के उदय से दुखी मान रहे हैं, है ना। बेटी की शादी हो तो सबसे ऊपर ही लिखते हैं हमारे अत्यधिक पुण्य का उदय आया है कि हमारी बेटी की शादी पक्की हो गई है ना। उससे अपने को प्रसन्न मानना। देखो, अपन ने पहले भी एक बनारसी दास जी ने छंद लिखा था, उसमें बताया था कि चौपड़ खेलना उसमें बुद्धि नहीं लगती है, शतरंज खेलने में लगती है शतरंज में लगती है ना। चौपड़ खेलना मतलब जुआ खेलना, जैसा हम ताश खेलते हैं, हम हाउजी खेल रहे हैं, उसमें क्या है, आप क्या करोगे, आपका नंबर आया तो आपने कट कर दिया। चौपड़ खेल रहे हो, जो पास से आए आप खुद कुछ नहीं कर सकते हो, पूरे के पूरे डिपेंड किस पे हो, कि आपके लक के ऊपर आप डिपेंड हो। लक को हम समझे कर्म का उदय, है ना। भाभी हाउजी खेलना भी पाप है क्या?
हाउजी खेलते हैं, जैसे तंबोला खेलते हैं, तो ये भी हाँ, पाप में ही वैसे आता है। वैसे तो है ही, मतलब वैसे क्या, वैसे भी हर तरह से है, क्योंकि उसमें आपका खुद का कुछ नहीं लगेगा, आप खुद नहीं हो उसमें, सबका सब आपके लक के ऊपर डिपेंडेंट है। किंतु हाँ जो हाँ। हम धार्मिक हाउसी खेलते हैं ना, सुशीला आंटी बहुत अच्छे खिलाती हैं, तो उसमें क्या चेंज है कि हम उसमें कुछ याद करवाते हैं, कि आपके सिर्फ वो हम्म। नंबर कट गए या गोला कट गया तो आपको प्राइज नहीं है, उसके बाद आपने पुरुषार्थ पूर्वक उसको याद किया उस अर्थ को, तब आपको प्राइज मिलेगा। समझ में आया? इसलिए कहीं ना हाँ कहीं हाँ। तो पुरुषार्थ हो बाहर के, जैसे कैरम खेलना बुरा नहीं है, किंतु ताश खेलना बुरा है। क्यों? क्योंकि ताश में हम्म। पूरे के पूरे आप डिपेंडेंट हो, है ना? तो इस तरह से ये अशुभ में हार, तो इसलिए ये कर्म का उदय आ रहा है, अशुभ का उदय आ रहा है, शुभ का उदय आ रहा है। आप क्या कर रहे हो? आपके शरीर में बुखार आया, कौन चाह के बुखार लाता है? कोई नहीं, पाप का उदय है इसलिए बुखार आ गया, तो अब दुखी होने से क्या फायदा? शुभ का उदय है इसलिए बच्चे की बहुत अच्छी नौकरी लग गई, आपने क्या किया? है ना? शुभ का उदय था इसलिए ज्वेलरी आई, घर में बहुत सुख सुविधाएं हो गई, तो ये सब पाप पुण्य का उदय ये कर्म के उदय के अनुसार होता है, और इससे अपने को दुखी और सुखी मानना ये जुआ खेलना है। वास्तव में अगर हमको ये चीज हमको समझ में आ जाए ना, तो हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाए, कि अगर पाप का उदय आ रहा है तो हम समता भाव रखें कि मेरे करने से ये नहीं आया है और मेरे नहीं चाहने से ये नहीं चला जाएगा। वैसे ही पुण्य के उदय में भी ऐसा सोचें तो बहुत शांति होगी। और अगर हम ये अशुभ में हार और शुभ में जीत मानते हैं, तो हम 24 घंटा जुआ खेल रहे हैं। जुआ खेलने वाला तो कुछ देर के लिए जुआ खेलता है, किंतु हम सुबह से रात तक, मतलब हम है ना कर्म के कठपुतली हो गए, कर्म के हाथों की। कर्म ने हमें सुखी करवाना चाहा, हम सुखी हो गए, कर्म ने हमें दुखी करना चाहा, हम दुखी हो गए, है ना? हम ग्रंथ स्वाध्याय पढ़ते हैं तो इतना चेंज अपने अंदर में आना चाहिए कि ये जो पुण्य पाप के उदय आ रहे हैं, ये मेरे चाहने से नहीं आ रहे हैं, ये पूर्व में बंधे हुए पूर्व कर्म के उदय हैं, इसलिए मैं इनसे अपने को छोटा और बड़ा नहीं मानूं। ठीक है, तो क्या बताया? पहला, अशुभ में हार और शुभ में जीत मानना ये जुआ खेलना है, बंद कर देना चाहिए बिल्कुल। आज से हम अशुभ और शुभ के उदय आएंगे उससे दुखी सुखी नहीं होंगे। मैं कर्मों का गुलाम नहीं हूं, कर्म मुझे दुखी सुखी करें ऐसी मैंने किसी को दुनिया में 3 लोक में किसी को ऐसी वो नहीं दी है, अपना अधिकार नहीं दिया है कि कोई मुझे दुखी सुखी कर सके, चाहे वो परद्रव्य हो चाहे कर्म का उदय हो। मेरे हाथ में है मुझे दुखी होना है या सुखी होना है ना? आज आज वीर सागर जी का प्रवचन था, कोई विकल्प मत करो। बहुत अच्छा प्रवचन था अच्छा। वीर सागर जी को। हाँ, अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा प्रवचन। हाँ, लिंक भेज दीजिएगा आप, तो सुनना। हाँ, मतलब वास्तव में ये चीजें कि विकल्प करना, मतलब इससे ही रिलेटेड कि विकल्प करें, कोई भी शुभ अशुभ का उदय हो, समता भाव रखना। और वाकई में ये चीजें जो सुख सामग्री और दुख सामग्री आती है, बहुत पैसा आना पैसा नहीं आना, बच्चे सेटल होना बच्चे सेटल नहीं होना, शरीर में निरोगी होना रोगी होना, ये कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, ये सब पूर्व कर्म का उदय है। ठीक है। दूसरा, मांस खाना मतलब क्या होता है? मांस खाना किसी भी त्रस जीव स्थावर जीव का तो हम मानते ही हैं, क्योंकि जैनी हैं जो स्थावर की हिंसा को भी हिंसा मानते हैं। अन्य मती तो त्रस से स्टार्ट होते हैं, किंतु हम स्थावर जीव की हिंसा को भी हिंसा मानने वाला एक जैन धर्म है। इसलिए अष्टमी चतुर्दशी को हम हरि का त्याग करते हैं कि हमारे द्वारा स्थावर जीवों की भी हिंसा नहीं हो, है ना? तो ये तो मांस खाना हुआ।
देह की मगनताई यह मांस भकीवो। बनारसी दास जी किसको मांस खाना समझते हैं? कि शरीर में मगन रहना, ये मांस खाना है। दूसरों के शरीर में मग्न रहना ये द्रव्य मांस खाना है, और अपने ही शरीर में मग्न रहना। दिनचर्या क्या है रेखा जी आपकी? सुबह उठती हूँ, सबसे पहले गर्म पानी पी लो तो बहुत अच्छा रहता है, उससे पूरा शरीर एकदम साफ हो जाता है। फिर क्या करते हैं? 3 बादाम, 4 किशमिश, 5 अखरोट खाते हैं, उससे क्या, उससे बहुत अच्छा रहता है। फिर मंदिर, अरे मैं मंदिर पैदल ही जाती हूँ, क्यों? उससे शरीर बहुत अच्छा रहता है। और मंदिर में मैं ढोक भी देती हूँ, क्यों? क्योंकि उससे अपने सारे शरीर नीचे झुक जाते हैं, इतनी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। माथा ठोक लो। भगवान के दर्शन करने में भी हम शरीर में मगन हो रहे हैं। कितने, एक तो मुझे ऐसे मिली, एक कोई पहचान की भाभी जी थी कि ना वो आजकल एक्यूप्रेशर बताते हैं, तो ऐसा बताते हैं कि ये उंगली दबाओ, ये उंगली दबाओ, ऐसे करो। तो बोलती हैं कि सबसे बढ़िया टाइम मिलता है प्रवचन में बैठे रहो ना, तब अपन को कुछ सुनते तो रहते ही है, साथ के साथ में ये एक्सरसाइज भी चालू रखती हूँ। हो गया घंटाधार, हम प्रवचन में सुन रहे हैं कि शरीर में नहीं हूं, और हम बैठे बैठे एक्यूप्रेशर करके शरीर को वो कर रहे हैं। अरे भाई, एक बार में एक ही काम कर लो, सुन रहे हो तब सुन ही लो कि शरीर में नहीं हूं, ये सुन रहे हैं और शरीर को तंदुरुस्त करने में लग रहे हैं। तो शरीर का ध्यान नहीं रखें क्या? बेसिक शरीर का ध्यान रखना एक अलग बात है, और 24 घंटे शरीर के बारे में सोचते रहना। हर रेसिपी इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे क्या देखते रहना? कौन सा क्या खाएं तो कैल्शियम है, क्या खाएं तो B12 है, किसमें विटामिन डी है, पूरे टाइम ये ही सोचते रहना। ये मांस खाने जैसा दोष है, क्योंकि शरीर क्या है, मांस का ही तो बना हुआ है ना। और हम पूरे समय मांस के बारे में विचार कर रहे हैं, तो हम मुंह से मांस नहीं खा रहे हैं, दिमाग से मांस खा रहे हैं। इसलिए तो इसे कहा ये लगता है ना सबको कि एलोपैथी दवाई लेने से तो अच्छा है कि ये चीजें कर लो। हाँ हाँ हाँ, पर 24 घंटे मतलब भगवान के दर्शन को भी नहीं आप छोड़े, और 24 घंटे हो क्या जाएगा ये बताओ? ये ऊपर कुछ की नहीं लाइन होगा। में पढ़ा ना, अशुभ का उदय होगा तो शरीर को बहुत ध्यान रखा हुआ है, तब भी रोग आ जाएंगे। अभी तो कितना सुनते हैं, कैंसर जैसा रोग, किसको लंग कैंसर हो गया? जिसने एक बार कभी सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया, उसे लंग्स में कैंसर हो गया। कैसे? कितना भी शरीर को खोल लो, कितना भी आयुर्वेदिक होम्योपैथिक एक्सरसाइज कर लो, लेकिन आयु जब खत्म होनी है तब होनी है, कोई हाँ, उसको रोक नहीं सकेगा, आयु और भगवान भी नहीं शरीर रोक में, सकेंगे। हाँ शरीर में रोग आने हैं उससे भी। इसलिए पूरे समय शरीर में मग्न रहना ये मांस खाने के जैसा दोष है। खा रहे हैं कि नहीं हम मांस? 24 घंटा बेसिक ध्यान रखना अलग बात है, किंतु पूरे समय शरीर में मग्न रहना ये मांस खाने जैसा बड़ा भारी दोष है। लिखी ना, बनारसी दास जी को मान गए, मतलब ये 2-4 लाइनें पढ़ो ना, लगता है क्या सोच थी बनारसी दास जी की, कितनी भाभी अभी तो 2 लाइनें सुनी है, वही ऐसा लग रहा है कि एकदम ही नई लाइन सुनी है। नहीं, बहुत ही अच्छा। ये बोलते हैं ना, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ऐसा बोलते हैं। कवि हृदय थे बनारसी दास जी, तो उन्होंने भाभी ऐसी कल तक बातें ढूंढी। हाँ कल तक तो हम सोचे थे कि सही में मांस खाना, वो बाहर की चीज को देख रहे थे। आज पहली हाँ, बार पढ़ा है कि ये भी होता है, मतलब ये भी मांस होता खाना है। इसको बोलते हैं। अपने किसी के भी शरीर में मांस खाने वाला दूसरे के शरीर में लगा हुआ है, और अपने शरीर में लगे हुए, वो मुंह से मांस खा रहा है, हम दिमाग से मांस खा रहे हैं, किंतु मांस तो खा ही रहे हैं। तो इस तरह से 2 लाइन हुई। अशुभ में हार शुभ में जीत, यह द्यूत कर्म है, देह की मगनता ही यह मांस भकी वो। तीसरा तीसरा क्या है? मदिरा पान। मदिरा पान किसे कहते हैं? मोह की गहल सो अजान, यह है सुरापान।
है ना। मोह महा मद पियो अनादि, भूल आपको भर मत वाद। मोह को किसकी उपमा देते हैं? शराब की उपमा देते हैं। तो शराब पीना क्या है? मोह में गहल होकर, मोह की शराब पीकर गहल हो जाना। और किससे अनजान रहना? अजान, अपने आत्म स्वरूप से अनजान रहना। ये सुरापान है, शराब पीना है। शराब पीने वाला किससे अनजान हो जाता है? घर वालों से, कि अरे तुम कौन। खुद से भी अनजान हो जाता है, मैं कौन। अरे घर का पता नहीं, पत्नी का पता नहीं, माँ का पता नहीं, बच्चों का पता नहीं। तो ये तो हुआ बाहर का सुरापान। किंतु हम क्या कर रहे हैं? मोह की शराब, उल्टी मान्यता की शराब पी रखी है, इसलिए अपने आत्म स्वरूप से ही अनजान हो गए हैं, है ना। मोह को, अंधेरे को, मोह को शराब की उपमा दी जाती। कितना बड़ा पाप है। हम हैं आत्मा, किंतु अपने को एक मिनट के लिए भी आत्मा नहीं मान रहे हैं। शराब पीने वाला तो शराब पिया, उसके 2 4 5 जितने घंटे उसकी गहल रहती है। किंतु मोह की शराब पीने वाला तो 24 घंटे शराब के नशे में धुत है। हम 24 घंटे मोह की शराब पी रहे हैं। 24 घंटे जो सही चीज नहीं है उसे सही मान रहे हैं, है ना। शराबी क्या करता है? जो सही है उसे सही नहीं मानता है, गलत को सही मानता है। उसी तरह से गलत को सही मानता है, मतलब वो गटर में पड़ा रहेगा, गलत चीज में पड़ा है, और लगेगा कि वाह वाह, मुझे तो स्वर्ग का सुख मिल रहा है ना। 6 डाला में जो फोटो आता है ना, उसमें शराब पीने वाला फोटो बचपन में देखते थे। तो वो शराब पी के ऐसे गटर के बाजू में, और कुत्ता उसके ऊपर सूसू कर रहा है। तो जो हमको पाठशाला में पढ़ाते थे ना, राजकुमार भैया एक थे उज्जैन में, तो वो कहते थे कि शराबी ऐसा समझता है जैसे मुझे ठंडे पानी का, गर्म पानी के शॉवर हम मेरे ऊपर चल रहे हैं, ऐसा ऐसा सोचता है शराब पीने वाला। मतलब गलत चीज को सही समझता है। कुछ कुछ चीजें होती है ना, मतलब उस समय हम बच्चे थे तो इतना बार बार उस फोटो को देखते थे, हाँ शराब पीना ऐसा है, कुत्ता सूसू कर दे तब भी अच्छा लगता है, तब भी अच्छा। मतलब वो उस समय ऐसे दिमाग में कि भूल के भी शराब नहीं पीना, इस तरह से उन्होंने पोर्ट्रेट किया था पूरा, बहुत बचपन में। इसलिए कहते हैं पाठशाला जाने का बहुत फायदा होता है ना। अभी अपन इतनी एज हो गई, किंतु फिर भी जो 8-10 साल के थे पाठशाला में पढ़ा हुआ है ना, वो ऐसा का ऐसा याद रहता है। इसलिए बहुत फायदा होता है पाठशाला का। तो ऐसे ही जो सारी खराब चीजें हैं, सब बुरी चीजों में अच्छा लगना, ये मोह की शराब है। ये शरीर कुधातु से बना हुआ है, मल से भरा हुआ है, किंतु इस शरीर में आनंद आना, ये मोह की शराब पीना है। मैं आत्मा हूं किंतु अपनी खबर नहीं होना, ये मोह की शराब पीना है। 3 तरह के व्यसन हो गए। तीनों व्यसनी है कि नहीं है अपन? मम्मी व्यसनी है या नहीं है? पूरी तरह है। से व्यसनी है। दूसरे व्यसनों वालों से भी बड़े धुरंधर व्यसनी है। कितनी अपनी बुराई की जाए, निर्लज्ज हो कितनी उड़ाऊं हे प्रभु अपनी हंसी। किसकी हंसी उड़ाएं? हम खुद की हंसी उड़ा लें कि हम ऐसे हैं, हम इस तरह से 7 व्यसन कर रहे हैं। खुद की हंसी उड़ानी चाहिए, है ना। आगे चौथा नंबर क्या था? चौथा नंबर था वेश्यागमन। तो यहाँ क्या लिखा? कुमति की रीति गणिका को रस चखीबो। देखो इसमें ये भाग में इसका बहुत अच्छा लिखा है, मैं उसमें से पढ़ती हूँ। ये वीतराग विज्ञान भाग 2 में इसको बहुत अच्छे से समझाया है। कुमति की रीति गणिका को रस चखीबो, इसका क्या अर्थ किया है? इसमें से मैं पढ़ती हूँ। खोटी बुद्धि में रमने का भाव, वो भाव वेश्यागमन है। अर्थात अपने आत्म स्वभाव को छोड़कर विषय कषाय में बुद्धि को रमाना भाव वेश्यागमन है। वेश्या धन, स्वास्थ्य और इज्जत नष्ट करके छोड़ देती है, एक भव के लिए बर्बाद करती है। पर मिथ्यामती कुबुद्धि तो आत्मा की प्रतिष्ठा को हरकर अनंत काल के लिए निगोद के दुखों में ढकेल देती है।
ऐसा उसमें कि वेश्या तो आपका एक भव बर्बाद कर देगी, आपकी धन इज्जत स्वास्थ्य सब खराब कर देगी, किंतु कुमति, कुमति किसको बताया? विषयों में खोटी बुद्धि। रहने वाली खोटी बुद्धि। कौन सी खोटी बुद्धि? की विषयों में सुख है। विषयों में सुख मानेंगे तो वास्तव में वहां भी शरीर धन और इज्जत सब नष्ट होगी, और वेश्यागमन में भी ये तीनों नष्ट होंगे। विषयों में जितने आसक्त हैं उतना ज्यादा वो जीव दुखी है ना। वो आती है ना, इनकी लाइन है, सिमंदर स्तुति बोलते हैं, जो कफ में मक्खी बैठ पंख लिपटावे, तब तड़प तड़प दुख में ही प्राण गवावे, त्यों इन विषयन में मिली दुखद भव फेरी, बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी, हे सिमंदर भगवान शरण भगवान शरण में तेरी, बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। तो उसमें क्या बताया? विषयों में मक्खी कफ में प्राण गंवा देती है, इतनी विषयों में लिपटी रहती है, मतलब कफ में लिपटी रहती है। वैसे ही मेरी बुद्धि कहाँ लिपटी हुई है? विषयों में, कि यहाँ से सुख मिल जाएगा, यहाँ से ऐसे अलग अलग विषयों में सुख के लिए भटकती रहती है। तो वो कुमति है, और वो वेश्यागमन करने जितना बुरा काम है। विषयों में सुख मानना, वहां पर सुख है नहीं, वेश्या के पास सुख है नहीं, किंतु भूल से वहां सुख मानना वो वेश्यागमन है। वैसे ही विषयों में सुख है नहीं, किंतु वहां सुख मानना वो वेश्यागमन जैसा भाव है ना। अगला, शिकार खेलना, निर्दयवे प्राण घात कर वो यह शिकार, निर्दय होकर अपने चैतन्य प्राणों का घात करना वो शिकार खेलना है। शिकार में हम क्या करते हैं? बाहर के जीवों को बोलते हैं कि नहीं, एरोप्लेन में जाते हैं, दूसरों को मास्क पहनाने से पहले खुद मास्क पहने, है ना, ऐसे बोलते हैं। दूसरों को कुछ हो जाए अगर इमरजेंसी में, तो दूसरों को पहनाने के पहले खुद पहले ऑक्सीजन मास्क पहने। वैसे ही दूसरे प्राणियों की रक्षा के पहले अपनी रक्षा तो कर लो। तो क्या रक्षा करना? कि अपने चैतन्य प्राणों की रक्षा करना। और चैतन्य प्राण किससे बाधित होते हैं? कि अमृत चंद्र आचार्य देव ने परिभाषा लिखी है, आत्मा में मोह राग द्वेष भावों का उत्पन्न होना यही हिंसा है ना। और राग द्वेष परिणाम नहीं होना वो अहिंसा है। तो हम अपने चैतन्य में मेरे ज्ञान दर्शन सुख वीर्य का घात कैसे कर रहा हूं? कि मैं इनकी तरफ ध्यान नहीं रह के मोह राग द्वेष के परिणाम कर रहा हूं। तो प्रति समय मेरे चैतन्य प्राणों का घात हो रहा है। प्रति समय 1 मिनट भी मोह राग द्वेष बिना रहते हैं हम कि नहीं रहते हैं? तो प्रति समय शिकार खेल रहे हैं। शिकारी तो कभी कभी शिकार खेलने जाता है, सलमान खान तो कभी कभी हिरण को मारने गया, बेचारा दुख भोग रहा है। और हम कैसे हैं कि 24 घंटे शिकार खेलते रहते हैं। क्या करके? अपने चैतन्य प्राणों का घात करके। फिर क्या है? पर नारी संग पर बुद्धि को परखी वो, ये भी मुझे बहुत अच्छी लाइन लगती है, और इससे वाकई जीवन में मैंने चेंज लाने की कोशिश भी की। कि पर नारी के संग बुद्धि को रमाना, पर नारी के घर जाना, ऐसे ही दूसरों की बुद्धि परखने में अपनी बुद्धि को लगाना। वो क्या सोच रहे हैं, उन्हें कितना आता है, उन्हें कितना नहीं आता है, वो कैसे पूजा करते हैं, वो कैसे दर्शन करते हैं। ये बोलते हैं ना, दूसरे क्या सोच रहे हैं ये भी तुम सोच लोगे तो दूसरे क्या सोचेंगे। क्या कहा सुशीला आंटी? दूसरे क्या सोच रहे हैं ये भी तुम सोच लोगे तो दूसरे क्या सोचेंगे। अरे उनकी बुद्धि उनका दिमाग सोचने दो जो सोचे। अरे मैं नहीं गई अगर उनके घर तो वो क्या सोचेंगे। अगर मैंने ये काम नहीं किया तो वो क्या सोचेंगे। अगर मैंने शादी में कम का लिफाफा दे दिया तो वो क्या सोचेंगे। गई भैंस पानी में।
उनके बारे में सोचोगे तो अपने घर में आग लगा लोगे। तुम्हारी जितनी क्षमता है उस हिसाब से काम करो। दूसरे क्या सोचेंगे, मैं अगर सोती रही तो दूसरे क्या सोचेंगे, मैंने काम ज्यादा कर लिया तो लोग क्या सोचेंगे, मैंने कम काम कर लिया तो लोग क्या सोचेंगे, मैं 4 घंटे मंदिर में गई तो क्या सोचेंगे। छोड़ दो क्या सोचेंगे दूसरे। दूसरे क्या सोचेंगे ये भी तुम सोच लोगे तो दूसरे क्या सोचेंगे। इसलिए पर बुद्धि को परखने में अपनी बुद्धि को लगाना ये पर स्त्री सेवन जैसा महापाप है। बहुत शांति होगी ये सब चीजें अप्लाई करके। दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरों की बुद्धि परखने में अपनी बुद्धि को नष्ट मत करो। अपनी बुद्धि बढ़ाने में अपनी बुद्धि को लगाओ। और वास्तव में किसी की बुद्धि को पढ़ पाना इम्पॉसिबल काम है। नहीं पढ़ सकते हम दूसरे क्या सोचेंगे। और हम बेचारा वो नहीं सोच रहा हो वो भी हम सोच लेंगे। वो तो नहीं सोच रही है कि तुम क्यों सो रहे हो, क्यों काम नहीं कर रहे हो, किंतु हमने ही सोच लिया कि वो ये सोच रही होंगी, है ना। इसलिए ये करना ये पर स्त्री रमण जैसा है। और अंतिम है चोरी करना। प्यार सो पराई सोज गही बेको चाह चोरी, कि पर पदार्थों को ग्रहण करने की अभिलाषा रखना। पराई सोच, पर पदार्थों, ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए। अरे ज्वेलरी तो मेरी ही है, वो मुझे मिल जाए तो उसमें क्या गलत है। अरे वो पर द्रव्य है, वो अलग द्रव्य है, तुम अलग द्रव्य हो। मेरा बैंक बैलेंस तो मेरा है कि नहीं, मेरा बैंक बैलेंस भी मेरा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो पर द्रव्य है, वो कागज से बने नोट है। घर तो मेरा है कि नहीं, तेरा घर भी तेरा नहीं है, वो भी पर द्रव्य है। इसलिए पर द्रव्य को चोरी में क्या करते हैं, दूसरे द्रव्यों को चाह की इच्छा रखते हैं। और यहाँ आत्मा को छोड़कर अन्य किसी भी द्रव्य की चाह करना ये चोरी करने जैसा व्यसन है। ए ही सात है ना, प्यार सो पराई सोज गही बेकी चाह चोरी, ए ही सातों व्यसन विडारी ब्रह्म लखी वो। इन सातों व्यसनों को छोड़कर एक अपने आत्म ब्रह्म स्वरूप को लखना चाहिए। इस तरह से बहुत ही सुंदर चर्चा यहाँ पर की। कल थोड़ा सा इसका भावार्थ पढ़ के, अच्छा 1 मिनट 2 है, मिनट बात करूं, क्लास चल रही है। इसका अर्थ पढ़ दीजिए। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? आरती जी पढ़िए इसका अर्थ। हाँ। अशुभ कर्म के उदय में हार और शुभ कर्म के उदय में विजय मानना ये भाव जुआ है। शरीर में लीन होना ये भाव मांस क्षण है। मिथ्यात्व से मूर्छित होकर स्वरूप को भूलना ये भाव मद्यपान है। कुबुद्धि के मार्ग पर चलना ये भाव पेशा सेवन है। कठोर परिणाम रखकर प्राणों का घात करना ये भाव शिकार है। देहादि पर वस्तु में आत्म बुद्धि रखना स्वभाव पर स्त्री संग है। अनुराग पूर्वक पर पदार्थों के ग्रहण करने की अभिलाषा करना स्वभाव चोरी है। यही सातों भाव व्यसन आत्मज्ञान को विदारण करते हैं, अर्थात आत्मज्ञान नहीं होने देते। हाँ, तो अभी इन बहुत ही सुंदर बताया है। बहुत ही, मतलब मैं कह रही हूँ ना, मेरे को तो ये बहुत पसंद है बनारसी दास जी का ये छंद। और अपने को बहुत इससे अपने परिणामों में चेंज आता है। जब मैंने शरीर तो जब भाग में पढ़े थे ना, जब हाँ, भाग में पढ़ाए थे तो बड़ी मम्मी ने पढ़ाए थे, तो कम से अच्छा, कम भी 3 दिन तक चले ये। हाँ हाँ। तो वास्तव 3 में दिन जब तक चले। शरीर पे बहुत बुद्धि जाती रहे ना तो तुरंत ये दिमाग आना चाहिए, अरे ये तो मांस खाने जैसा पाप कर रही हूँ मैं। एकदम विषय कषाय में बहुत रुचि हो तो तुरंत ध्यान में आना चाहिए, ये तो वेश्यागमन जैसा पाप कर रही हूं मैं, है ना। इस तरह से अपने परिणामों को सुधारने की कोशिश करना। इन 7 व्यसन वाली चीजों को पढ़ के दूसरों की बुद्धि परखने में अपनी बुद्धि को नहीं लगाना कि किसे कौन से व्यसन है, अपने साथ व्यसन हमें नहीं हो, ऐसी भाव रखना। आगे की चर्चा कल करेंगे। जिनवाणी स्तुति अभी करते हैं। पहले क्लास में, अगली क्लास में पूछूंगी ये भाव व्यसन, उसके बाद आगे की चर्चा करूंगी। होमवर्क है, समझो आपका। ठीक एकदम है, एकदम। चलिए। भाव मरण से त्रस्त प्रतीक्षण, मेरे घट में अमृत घोलो। मैं